Hello, my dear students. How are you? I am your Joshi sir. I hope you all will be great. I am also fine. Today we are going to discuss your chapter number 2, The Sound of Music. Class 9th का chapter है and this chapter is from your book Beehive और इसका second part है ये द सहनाई द है इसके पहले द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ बिस्मिल्लाह खान. आपने शायद बिस्मिल्लाह खान का नाम ज़रूर सुना होगा. ही वॉज अ वेरी रिनाउंड Sehnai player of India. He got great recognition and many awards was conferred on him for his contribution in the field of music. म्यूज़िक में उनके इस योगदान के लिए उनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं. इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी कर चुकी है. ठीक है. ये सहनाई है. इसको फेम या प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जो है बिस्मिल्लाह खान को जाता है. तो जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर हम आधा पहले भी पढ़ चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, क्योंकि ये जो सहनाई और बिस्मिल्लाह खान है इसका पार्ट 2 है. ये बहुत लंबा है और इसका आधा वीडियो पहले बनाया जा चुका है, आधा चैप्टर पढ़ाया जा चुका है. ठीक है. आज हम जहाँ से पढ़ेंगे, चलो उधर के चैप्टर की तरफ चलते हैं. देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने दे चुके हैं मैनी मतलब बहुत सारे, मेमोरेबल मतलब यादगार, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन, बोथ इन इंडिया और एब्रॉड मतलब विदेश, दोनों जगह जो है इन्होंने मतलब कई जगहों पर बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ दी हैं. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे यहाँ से. तो यहाँ से शुरू करते हैं. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. जो इनकी पहली यात्रा थी विदेश की वो हुई थी इनकी अफ़गानिस्तान के लिए. ठीक है. हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी जो पहली यात्रा थी, ट्रिप मतलब यहाँ पे यात्रा है, एब्रॉड का मतलब विदेश में, वाज टू वो कहाँ के लिए थी, टू अफ़गानिस्तान के लिए थी. एंड मतलब इनकी जो पहली विदेश यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान के लिए की थी इन्होंने. ठीक है. वेयर जहाँ किंग जाहिर शाह, जो वहाँ के उस समय तत्कालीन जो शासक थे वो थे किंग जाहिर शाह, वाज सो टेकन इन का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाना, इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे. टेकन इन का मतलब यहाँ पे प्रभावित, इम्प्रेस्ड आप बोल सकते हैं. बाय द मैस्ट्रो इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर म्यूजिशियंस, संगीतज्ञ बोला जाता है इसको. तो इस संगीतज्ञ उस्ताद से ये इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे. कौन हो गए थे? किंग जाहिर शाह. वो कहाँ के किंग थे? अफ़गानिस्तान के. उतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि दैट मतलब कि ही गिफ्टेड, उन्होंने दिया. गिफ्ट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की बात हो रही है. ही गिफ्टेड, ही का यूज़ जो है किंग जाहिर शाह के लिए किया गया है. ठीक है. तो ही गिफ्टेड हिम, अब ये हिम है जो ये यूज़ हो रखा है यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए. ठीक है. ही गिफ्टेड हिम, उसने दिया उनको. क्या दिया? प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स. प्राइसलेस मतलब बेशकीमती, पर्शियन कारपेट्स जो वहाँ पे बनती होगी उसकी बात कर रहे हैं, वो कोई कारपेट है. एंड अदर सोवेनिर्स, और अन्य जो है निशानियाँ, यादगार निशानियाँ जो है, यादगार आप बोल सकते हैं, वो उन्होंने उनको दी ताकि उनकी जो जर्नी वहाँ के लिए, फर्स्ट एब्रोड जर्नी मे बिकम अ मेमोरेबल जर्नी. द किंग of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अब जो किंग ऑफ अफ़गानिस्तान थे, वॉज नॉट ओनली द वन, केवल एक आदमी वही नहीं थे, टू बी फैसिनेटेड, जो कि आकर्षित हुए थे विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक, बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से आकर्षित होने वाले एकमात्र व्यक्ति केवल वो किंग नहीं थे. इट मीन्स मैनी अदर पर्सन्स वर आल्सो वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द म्यूज़िक ऑफ बिस्मिल्लाह खान. चलो नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे एब्रोड का मतलब विदेश है और फैसिनेटेड का मतलब अट्रैक्टेड मतलब प्रभावित. चलो आगे चलते हैं. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival
that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। शायद आपने इस मूवी का नाम सुना होगा, फिल्म है एक गूंज उठी शहनाई, और ये बहुत ही फेमस हिट फिल्म रह चुकी है। द फिल्म वॉज हिट, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और ये फिल्म जो है इसके डायरेक्टर कौन है? विजय भट्ट थे। तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज थे सो इम्प्रेस्ड, इतने प्रभावित, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह का परफॉर्मेंस, प्ले मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस है, एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में कहीं कोई उत्सव हो रहा था, वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस को सुनकर के वो इतने प्रभावित हो गए थे कि ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट शहनाई के आधार पे एक फिल्म का नाम रख दिया, और वो फिल्म का नाम क्या रखा उन्होंने? गूंज उठी शहनाई। तो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। द फिल्म वॉज हिट, फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, कंपोजिशन का मतलब होता है रचना, तो कोई गाना था उसमें बिस्मिल्लाह खान का, उसकी बात की जा रही है। बिस्मिल्लाह खान का जो उनमें से उसमें गाना रचनाएँ थी, उनमें से एक जो है दिल का खिलौना है टूट गया, जो उसमें भी था, उस फिल्म में दिल का खिलौना है टूट गया ऐसा कुछ गाना था। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ये गाना साबित हुआ, टर्न आउट मतलब ऐसे साबित हुआ कि टू बी अ नेशन वाइड, एक देशव्यापी चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रोकर, मतलब सारे इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस गाने ने, ठीक है, इससे पहले के जितने भी रिकॉर्ड थे। चलो आगे देखते हैं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनधि अपना। देखो, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो के बावजूद, किसके बावजूद? दिस ह्यूज सक्सेस, जो उन्होंने इस मूवी के थ्रू, एक विजय भट्ट की मूवी जो थी गूंज उठी शहनाई, उसके थ्रू जो उन्होंने ह्यूज मतलब विशाल जो सफलता प्राप्त की थी, उसके बावजूद इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड वर्ल्ड में सेलुलॉइड इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर फिल्म, ठीक है, फिल्मी वर्ल्ड की बात हो रही है, फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में मान लो आप सीधे, ठीक है। तो बॉलीवुड की दुनिया में जो इन्होंने एक ह्यूज सक्सेस प्राप्त करने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर, बिस्मिल्लाह खान्स का जो एक जोखिम था या एक कोशिश थी इन फिल्मी म्यूज़िक में, वर लिमिटेड टू टू, वो केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में, और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ मूवी कोई रही है वेंचर, जिसका नाम था सनधि अपना। तो 2 ही मूवी तक ये सीमित रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया होगा मूवी में। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब जोर देते हुए। बिस्मिल्लाह खान ने कहा, ही का यूज़ बिस्मिल्लाह खान के लिए किया गया है। सेज विद एम्फेसिस मतलब जोर देते हुए कहा। ये है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। उन्होंने कहा, इसको देखो इन्वर्टेड कॉमा में रखा हुआ है जो उन्होंने कहा, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो कहने वाला है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कम टू टर्म्स का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, मैं फिल्मी वर्ल्ड का जो ग्लैमर है और कृत्रिमता है उससे समझौता नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए उन्होंने आगे फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। चलो आगे चलते हैं। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, जो अवार्ड थे उनको और उनकी जो पहचान थी, रिकग्निशन थी पहचान, और जो सम्मान था, अवार्ड मतलब इनाम सम्मान, केम वो आए थे थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट इज़ अ फ्रेज, इसका मतलब होता है रैपिडली एंड ग्रेट नंबर्स, तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको पहचान मिली और उनको सम्मान मिले। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान became का मतलब बने, क्या बने? द फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय बने, टू बी इनवाइटेड निमंत्रित किए जाने वाले, टू परफॉर्म का मतलब प्रदर्शन करने के लिए, कहाँ पे? एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में
प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस करने के लिए इनवाइट किए जाने वाले प्रथम भारतीय बने। कौन बने? बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. इसके अलावा उन्होंने जो है he also took part का मतलब होता है हिस्सा लिया, टेक पार्ट की सेकंड फॉर्म है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिस्सा लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में, इन द कैन आर्ट फेस्टिवल में, इन्होंने कान फिल्म महोत्सव आपने सुना होगा उसमें भी हिस्सा लिया, इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका जापान के एक ट्रेड फेयर में भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इट मीन्स ही इज़ very famous person, not only in the he was a very famous person not only in the India but also in the abroad also, and he got great fame on the name of his contribution to the music, especially in the development of the rule of Sinai. चलो नेक्स्ट देखते हैं। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। So well known, इतने प्रसिद्ध हो गए थे, did he become, वो हो गए थे इंटरनेशनली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध वो हो गए थे कि एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान में एक ऑडिटोरियम का मतलब एक थिएटर का ही नाम जो है उनके नाम पे रखा गया, और उसका नाम क्या रखा गया? ताहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एक ऑडिटोरियम है जो ईरान की राजधानी तेहरान में है, ठीक है, ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहाँ पे एक इनके नाम से एक ऑडिटोरियम जो है स्थापित किया गया है। तो सो मच फेमस ही वॉज इन द वर्ल्ड। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, जैसे कि पद्मश्री लाइक मतलब जैसे कि पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, कन्फर्ड ऑन का यूज़ किया जाता है दिए जाने के लिए, गिवन टू हिम, ठीक है, उस पुरस्कार देने के लिए कन्फर्ड ऑन का यूज़ होता है। तो उनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण भी उनको दिए गए थे। और इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। एंड इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्डेड किया गया, सम्मानित किया गया इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन नागरिक सम्मान द भारत रत्न से, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." पूरा समझते हैं। विद द कवेटेड अवार्ड, कवेटेड का मतलब होता है मच डिजायर्ड, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, आकांक्षित, ये हिंदी में है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा किसी को आकांक्षा रहती है कि काश मुझे ये मिल जाए, तो उस अवार्ड को अपने रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपनी छाती पे लगाते हुए, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, अपनी जो उनकी आंखें थी वो चमक रही थी, चमकती हुई थी, ग्लिंट का मतलब होता है चमकना, विद रेयर हैप्पीनेस, उस दुर्लभ खुशी से, ही सेड, उस समय उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं। दिस इज़, ये जो म्यूजिक है, दिस इज़ का यूज़ उसके लिए किया गया है। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की, हिंदुस्तान की रिचेस्ट मतलब समृद्ध परंपरा है। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि, द वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिम का मतलब पश्चिमी जो देश हैं, इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, वो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? इज़ नाउ, हमारी तरफ आ रहे हैं, टू लर्न, सीखने को, आवर म्यूज़िक मतलब हमारे संगीत को सीखने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं। इट मीन्स वी शुड नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ग्रेट कल्चरल हेरिटेज म्यूज़िक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world.
यहाँ तक समझते हैं, पूरा ही समझ लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको बोलते हैं के बावजूद। आप डिस्पाइट भी बोल सकते हैं, डिस्पाइट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में ट्रेवल्ड करने के बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड का मतलब ट्रेवल्ड करने के बावजूद, कहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, खान साहब, जैसे कि उनको एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसे कि उनको प्यार से या प्रेम से कहा जाता था, खान साहब, बिस्मिल्लाह खान के लिए बोला गया है, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो बहुत ही ज़्यादा, एक्सीडिंगली मतलब बहुत अधिक मात्रा में, फॉन्ड मतलब शौकीन थे, और बनारस पसंद करने वाले थे, बनारस और डुमरांव को, एंड दे रिमेन फॉर हिम, और ये दोनों जो शहर था बनारस और डुमरांव के लिए दे का यूज़ हुआ है, दे रिमेन फॉर हिम, वो बने रहे उनके लिए, द मोस्ट वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे वंडरफुल मतलब खूबसूरत शहर उनके लिए बने रहे। हालांकि वो दुनिया में बहुत जगह घूमे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो लगाव था वो बना, और डुमरांव के लिए उनका जो प्रेम था वो बहुत ज़्यादा अमिट था। इट मीन्स ही ऑलवेज लव्स हिज ओन कंट्री मोर देन एनी अदर कंट्री। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a Sahnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras, replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. ए स्टूडेंट ऑफ हिज, एक बार उनके एक छात्र ने, वो संगीत भी सिखाते थे, तो उनके एक स्टूडेंट ने, वंस वांटेड हिम, वो एक बार उनसे चाहते थे कि टू हेड अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि वो यूएसए में एक सहनाई के स्कूल के हेड बने, मुखिया बने और उसको चलाएं। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और जो स्टूडेंट था उसने उनको एक प्रॉमिस भी किया, वादा किया, क्या किया, टू रिक्रिएट, एक रिक्रिएट मतलब दोबारा से क्रिएट कर लेना, निर्माण कर लेना, द एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण ऑफ बनारस, बनारस के ही वातावरण को वो यूएसए में बना लेगा, क्योंकि वो बनारस को बहुत लगाव था उनका, जैसे हम पहले भी समझ चुके हैं। बाय रेप्लिकेटिंग, मतलब रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है प्रतिलिपि बनाना, कॉपी करना किसी चीज़ की, द टेम्पल्स देयर, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के टेम्पल्स बना के, जैसे कि बहुत सारे टेम्पल्स कहाँ पे हैं, बनारस में टेम्पल्स हैं, तो वैसे टेम्पल्स वहाँ बना के। बट खान साहब आस्क्ड, लेकिन खान साहब ने अपने स्टूडेंट को क्या पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, हिम मतलब उसको, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो रिवर जो गंगा है बनारस में, उसको भी यूएसए में लेके जा सकते हैं, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मैं सारी चीज़ें वहाँ पे बना दूंगा। तो इट मीन्स ही वॉज शोइंग हिज ट्रेमेंडस लव फॉर गंगा रिवर, अपना जो उनका profound love था, his great love, profound love for Ganga river he was showing, and he was saying that no other place in the world would take place the take place of Banaras. Next, later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. लेटर बाद में ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, उनको ये कहते हुए याद किया जाता है कि दैट इज़ वाई, यही कारण है कि, दैट इज़ वाई मतलब यही कारण है कि वेन एवर, जब कभी भी, आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, मैं किसी विदेश में होता हूँ, दूसरे देश में होता हूँ, आई कीप ईयर्निंग, आई कीप डिजायर, यर्निंग मतलब लॉन्गिंग, डिजायर टू सी, क्या डिजायर रखते हैं, टू सी हिंदुस्तान, मेरे मन में हमेशा एक डिजायर होती है कि मैं हिंदुस्तान को देखता रहूं। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं उस समय केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में, एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमरांव, तो मैं जो है डुमरांव के जो यूनिक मठ हैं उनको मिस करता हूँ। और डुमरांव वाज द बर्थ प्लेस ऑफ, आपको पता ही है, बर्थ प्लेस ऑफ बिस्मिल्लाह खान, एंड बनारस वाज हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स
रेजिडेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एक बहुत परिपूर्ण एग्जाम्पल है ऑफ द रिच समृद्ध कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत ऑफ इंडिया, भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण है, ज़बरदस्त उदाहरण है। वन, एक ऐसा उदाहरण दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डेवोट मुस्लिम, जो एक ऐसा उदाहरण है जो सहज रूप से स्वीकार करता है कि एक समर्पित मुस्लिम, डेवोट का मतलब होता है जो धर्मपरायण है, जो अपने धर्म को बहुत ईमानदारी से मानता है, लाइक हिम, उनके जैसे एक धर्मपरायण मुस्लिम, कैन वेरी नेचुरली, बहुत स्वाभाविक रूप से, प्ले द सहनाई, बजाता है सहनाई को, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। मतलब एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर सुबह जो है सहनाई बजाया करते थे। इट मीन्स इट वाज द सिंबल दैट इट वाज द ग्रेट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है कि भारत में धर्म के आधार पे कोई मनमुटाव किसी के बीच में नहीं होता, ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away मतलब होता है कि was died, डेथ के लिए pass away का यूज़ होता है, तो वो गुजर गए थे on 21 अगस्त 2006 को, 21 अगस्त 2006 को, at the age of 90, 90 साल की उम्र में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला, इलनेस के कारण। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। ही वॉज गिवन, उनको दिया गया एक स्टेट, एक राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, यहाँ पे लिखा नहीं है, फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार उनका किया गया राजकीय सम्मान के साथ। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर मतलब घोषणा की, वन डे नेशनल मॉर्निंग, एक दिन के राष्ट्रीय शोक का, नेशनल मॉर्निंग मतलब वन डे नेशनल मॉर्निंग मतलब एक दिन के राष्ट्रीय शोक की उनके मृत्यु पे घोषणा करी। तो दिस इज़ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है, आई हैव टॉट दिस चैप्टर कम्प्लीटली टू यू, आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है। दिस इज़ फ्रॉम योर जोशी सर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर एंड द एंड ऑफ चैप्टर। और इसके बाद जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक ये है, आप ज़रा जल्दी से इसमें देख लिए, देखो इसमें टिक द राइट आंसर, ठीक है, इन दोनों में से आपको कौन सा करना है, तो आपको इसमें करना है पुंगी, ठीक है, द पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर, ठीक है। दूसरा है अ बार्बर ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इंटू सहनाई, ठीक है। अगला है बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस है। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द सहनाई फ्रॉम अली बख्श हु वॉज हिज मैटरनल अंकल, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान, पहली जो विदेश यात्रा थी वो अफगानिस्तान के लिए थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैन किया था, ये अक्सर आता है आपके एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, औरंगजेब ने बैन किया था प्लेइंग बजाना ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को, बिकॉज मतलब क्योंकि इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, इसकी जो आवाज़ थी वो श्रिल थी और अनप्लीजेंट मतलब थोड़ा सा बेसुरी आवाज़ थी, इसलिए बैन किया था। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक अपना कब प्राप्त की थी, बड़ी ह्यूज सक्सेस कब उनको मिली थी। बिस्मिल्लाह खान गोट हिज बिग ब्रेक इन 1938 व्हेन ही प्लेड सहनाई ऑन रेडियो ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ की स्थापना हुई थी 1938 में, और उसके लिए जब उन्होंने बजाना शुरू किया था तो वहाँ से उनको एक सून ही बिकेम एन ऑफन हर्ड प्लेयर ऑन
रेडियो तो उसी वहीं से उनको जो है शीघ्र ही बिकेम वो बन गए एक ऑफन मतलब अक्सर सुने जाने वाले, हर्ड मतलब सुने जाने वाले, प्लेयर मतलब शहनाई बजाने वाले ऑन रेडियो पे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान ने जो है वेयर डिड कहाँ बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को 15 अगस्त 1947 को, और वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, तो इवेंट हिस्टोरिक क्यों थी ये आंसर देना है। तो ऑन 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी शहनाई को एट रेड फोर्ट पे बजाई थी। द इवेंट वाज हिस्टोरिकल, जो इवेंट था वो हिस्टोरिकल इसलिए था क्योंकि बिकॉज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन दैट डे, इंडिया ने ब्रिटिश के जो शासन थे, रूल मतलब शासन था, उससे जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता प्राप्त की थी दैट डे मतलब उस दिन। अब लास्ट है एक, ये भी इम्पोर्टेंट है, द होम ऑफ रॉयल पीपुल को क्या बोला जाता है, तो द रॉयल रेजिडेंस बोलते हैं, द रॉयल रेजिडेंस, आप लिखते जाओ ठीक है। अगला है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, इसको बोलते हैं सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड TUDE है लास्ट में, ठीक है, सॉलिट्यूड बोलते हैं। अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसको बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल एक वर्ड आया भी था, अनिवार्य जिसको बोलते हैं नेसेसरी। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ऐसी चीज करना जो पहले नहीं हुई है, उसको बोलते हैं इन्वेंट, ठीक है। अगला है विदाउट मच एफर्ट, इसको बोलते हैं एफर्टलेसली, वर्ड आया भी है तो आप देख लीजिए उसमें आ रखा है एफर्टलेसली, SSLY, ठीक है। और सॉरी, और ये लास्ट है क्विक एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, इसका है थिक एंड फास्ट, जो आया भी था थिक एंड फास्ट, बहुत अधिक मात्रा में जब उनको प्रसिद्धि मिली थी, थिक एंड फास्ट, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उस पर क्लिक कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।